आप हमसे जुड़िए, हम आपके तनाव को निश्चय ही कम करने का प्रयास करेंगे। हम पर विश्वास करें, हमारी संस्था पर विश्वास कीजिए। यह संस्था आपके कल्याण के लिए बनाया गया है और कल्याण का अर्थ है अपना उद्धार करना। और उद्धार का क्या अर्थ है? उद्धार का अर्थ है कि हम जो भी दुख और तकलीफ में जी रहे हैं उसे बदल कर अपने निरंतर सुख और आनंद तथा सनातन शांति की ओर अग्रसर होना। ये तकलीफ पेड़ के पत्ते जैसे हैं और बड़े बड़े दुख जो है वो पेड़ की टहनियाँ हैं। फिर जड़ क्या है? इस जड़ को ही समझाने के लिए इस संस्थान का आविर्भाव हुआ है। वृक्ष मत काटिए, क्योंकि वह फिर उगाएगा। उसके जड़ को काटना पड़ेगा। जड़ को काट देने से समस्त दुखद श्रृंखलाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। यही तो भगवत गीता का भी वास्तविक विज्ञान है। आपको गीता का ज्ञान और गीता का विज्ञान दोनों ही समझना होगा, तभी आप परम सत्य के प्रज्ञान को समझ पाएंगे। नेत्र नहीं हो तो कार्य चल सकता है, किंतु अंतर्दृष्टि खराब हो जाए तो पूरा जीवन खराब हो जाता है। ईश्वर और संसार के बारे में आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठता है तो आप हमारी संस्था से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अहंकार के आश्रय को छोड़कर जितने प्रेम और शांति से प्रश्न पूछेंगे उतना ही स्पष्ट उत्तर आपके सामने प्रकट होता जाएगा और आप सत्य में प्रतिष्ठित होते चले जाएंगे। यही तो सनातन नियम है। आप कहते हैं ईश्वर तुम्हारे मन में है। वह नहीं है। मैं कहाँ कहता? मैं तो दावा नहीं करता। मैं तो वही कहता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण कह गए हैं, अवतार कह गए हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के 28वें अध्याय में, भागवत पुराण जो है उसके 11वें अध्याय के 28वें उपाध्याय में भगवान कहते हैं उद्धव से कि ये उद्धव जो कुछ है आत्मा ही है, वही सर्वशक्तिमान भी है। तो फिर ईश्वर की बात कहाँ रही? आत्मा की सर्वशक्तिमत्ता एक निश्चित नियम से निर्धारित होती है, केवल इच्छा मात्र से नहीं। अलग अलग मन में अलग अलग मन में अलग अलग इच्छाएं हो सकती है, किंतु आत्मा एक ही है और उसकी इच्छा भी एक ही होती है। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है, किंतु एक नियम के आधार पर, बिना नियम के नहीं। एक ही सार्वभौमिक नियम है जिसके आधार पर समस्त प्रकृति गतिमान है और वही विज्ञान भी है। नियम और अनुशासन के आधार पर उस एक आत्मा की इच्छा में सम्मिलित हो जाइए। जब आप इस तथ्य को समझ जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी ही इच्छा से सब हो रहा है और आप जब चाहे इसे परिवर्तित कर सकते हैं। समस्त उपद्रव केवल आपके मन में है और आप मन नहीं हैं। मन सच्चा नहीं है। एक कैंची कपड़े को काटती है, किंतु यह नहीं कहती कि मैं कपड़े काट रही हूँ। वह तो उपकरण मात्र है। इसी प्रकार शरीर और मन भी आत्मा का उपकरण मात्र है। वह मन ही तो है जो कहता है कि मैं कर रहा हूँ। आत्मा ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि मन का भाव बाहर की ओर है, अर्थात मन आत्मा का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का मतलब क्या है? जो नहीं है, केवल आभास मात्र है, जो बिंब के ही कारण है। समस्त जगत ही आत्मा का प्रतिबिंब है। आप सदैव बाहरी संसार को परिवर्तित करना चाहते हैं और सफल ना होने पर दुखी हो जाते हैं। यह एक उल्टा नियम है। आप दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं और उससे कहते हैं कि तुम पहले मुस्कुराओ, फिर मैं बाद में मुस्कुराता हूँ। असंभव। यही तो सब कर रहे हैं और माया जाल में फंसे जा रहे हैं।
जब आप ज्ञान को उपलब्ध होते हैं तो जान जाते हैं कि आपके मुस्कुराते ही प्रतिबिंब भी मुस्कुरा देता है। यदि आप बलपूर्वक भी सोचें और प्रयास करें कि प्रतिबिंब को बदलना है तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि यह बिंब के परिवर्तन पर ही तो आधारित हो सकता है। आपको अपने भीतर को बदलना होगा, आपका दृष्टिकोण बदलना होगा। और बहुत सरल है यह। सत्य बहुत सरल होता है। वह असत्य ही है जो कठिनाइयों से घिरा हुआ दिखता है। प्रिय मित्रों, आपका हमारी संस्था यूनिवर्सल पीस एंड प्रोग्रेस फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत है। अभी जो मैंने आपको बताया, आज के डेट में यहीं तक, और अगले वीडियो के लिए प्रतीक्षा करें अगले दिनों में। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमस्कार।